प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले का पहला पड़ाव वो 14 सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी। इस बार सबसे ज्यादा जोर इन्हीं 14 सीटों पर रहने वाला है ताकि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो जोड़ी है वो भी हुंकार भर रही है। वो किसी और की नहीं बल्कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की है। बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं और ऐसे तमाम नेताओं को साथ जोड़ रही है जिनकी सियासत बीजेपी के खिलाफ रहती है। अफजल अंसारी के बाद इस लिस्ट में अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली का नाम जुड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी अब तक यूपी में 31 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें जा चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में कहां-कहां से प्रत्याशी होंगे, इसका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं कि अधिसूचना जारी होने से पहले यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ सकती है। तीसरे स्तर पर सर्वे के बाद लिस्ट लगभग फाइनल है। यूपी में सबसे पहले उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे जिसमें पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, मैनपुरी, रामपुर है। जबकि अवध में रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती सीट पर पहली लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में आजमगढ़, लालगंज, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर के प्रत्याशी भी उन नामों पर भी मंथन हो रहा है। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट जीत ली थी। बीजेपी ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव अलग अलग सियासी हालात में लड़े हैं। 2014 में उसके सामने कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं था, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ नजर आए थे। अब हालात ऐसे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर खड़े हो गए हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का भरोसा है कि गठबंधन भी कुछ भी नहीं कर पाएगा।